देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। प्रतिदिन करीब 3 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। तीसरी लहर में अच्छी बात यह है, इसमें गंभीर संक्रमण के मामले काफी कम हैं। विशेषज्ञ एक और अच्छी खबर दे रहे हैं कि जितनी तेजी से तीसरी लहर का कारण बने ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़े थे, उतनी ही तेजी से ये कम भी हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञ अब भी मास्क पहनने, नियमित तौर पर हाथ धोने और सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन करने की तरहीज दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमें जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए और कोरोना से स्वयं और अपने दोस्तों और परिवारजनों को बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें पिछले अनुभवों से सीख लेकर अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए ताकि किसी भी तरह की आकस्मिक स्वास्थ्य संकट का सामना किया जा सके। एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने ये राय व्यक्त की है। दुनिया भर में उच्च गुणवत्ता, सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी संगठन एक्सिस हेल्थ इंटरनेशनल के कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा रेड्डी नल्लामल्ला ने बताया कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन देश भर में व्यापक रूप से फैल रहा है। मुंबई और दिल्ली जैसे कुछ महानगर भी चरम पर है, लेकिन सौभाग्य से हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अब इसके बोझ का सामना नहीं कर रही है। उनके अनुसार ओमिक्रॉन की उग्रता के बावजूद देश में इसकी वर्तमान लहर को झेलने की क्षमता के लिए कई कारक हैं। पिछले 2 लहरों ने एक बड़ी आबादी में प्राकृतिक प्रतिरक्षा पैदा की है, जबकि सुरक्षात्मक एंटीबॉडी 6 महीने के बाद कम हो सकती है, लेकिन टी सेल प्रतिरक्षा अब भी मध्यम से गंभीर बीमारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पात्र आबादी का एक बड़ा हिस्सा टीकों की अनिवार्य खुराक ले चुका है। कृष्णा रेड्डी ने कहा, इसलिए टीके और पूर्व संक्रमण कोविड को हल्का बना रहे हैं। ये भी संभव है कि ओमिक्रॉन इसके कई उत्परिवर्तन के कारण डेल्टा और पहले के वेरिएंट की तुलना में फेफड़ों में पैरेंकाइम में प्रवेश करने में सक्षम नहीं है। सेल कल्चर और जानवरों पर किए गए प्रयोग उपरोक्त संकेत देते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या लोगों ने अपने व्यवहार में जिम्मेदार होना सीख लिया है, उन्होंने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सभाओं को देखते हुए इसकी संभावना कम है। संक्रांति पर्व के लिए उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि लोगों की याददाश्त कम होती जा रही है। ये मानते हुए कि क्या देश वर्तमान लहर को झेल सकता है और झेल लेता है और पूर्व कोविड सामान्य स्थिति वापस आ सकती है, तो उन्होंने कहा क्योंकि दुनिया भर में लाखों लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण हो चुका है, डेल्टा और अन्य प्रकार के वेरिएंट अन्य व्यक्तियों में जीवित रह सकते हैं। उन्होंने कहा दुनिया भर में वैक्सीन का विकास तीव्र गति से हो रहा है और नाक और मुंह के जरिए लिए जाने वाले टीके संक्रामकता को कम करने के लिए हवा में वायरल लोड को कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा अब हमारे पास 3 एंटीवायरल दवाएं हैं, रेमडेसिविर, पैक्सलोविड और मोलनुपिराविर, जिन्हें आपातकाल उपयोग के आधार पर अनुमोदित किया गया है। उनमें से 2 पैक्सलोविड और मोलनुपिराविर मुंह में ली जाने वाली दवाएं हैं। एंटीवायरल और एंटीबॉडी वायरस की संक्रामकता अवधि को कम करते हैं। ये आइसोलेशन और क्वारंटीन की अवधि को भी कम करने में सक्षम है। सरकार और निजी उद्योगों को नए वेरिएंट को देखते हुए वैक्सीन और दवा विकास में निवेश करना चाहिए। उनका मानना है मास्क और किसी भी वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है। वे अन्य श्वसन संक्रमणों को भी कम करते हैं। मास्क प्रदूषण से संबंधित फेफड़ों की समस्या से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोविड की अनुपस्थिति में भी फेस मास्क पहनने से लाखों लोगों को काफी लाभ मिलता है और इन लाभों पर जनता को शिक्षित करने के प्रयास होने चाहिए। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।